तो दोस्तों, हैप्पी टू सी यू अगेन। और आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा हाउ यू क्रिएटेड योर आइडेंटिटी। आपकी आइडेंटिटी आपने क्रिएट कैसे करी। हमने देख लिया है कि किस तरीके से आइडेंटिटी हमारी थॉट्स को, इमोशंस को, फीलिंग्स को, देन बिहेवियर, हैबिट्स, एक्शन, चॉइसेस एंड रिजल्ट्स को कंट्रोल करती है। तो आइडेंटिटी को क्या चीज़ है जो कंट्रोल करती है, या फिर किन एस्पेक्ट से या फिर किन फैक्टर्स ने हमारी आइडेंटिटी को क्रिएट किया। दोस्तों, जब आप पैदा हुए इस दुनिया में, वहाँ से हम शुरू करते हैं। तो व्हेन यू वर बोर्न इन दिस वर्ल्ड यू हैड नो आइडेंटिटी। आपकी कोई आइडेंटिटी थी नहीं, आपके कोई बिलीफ नहीं थे, आपके कोई वैल्यूज़ नहीं थे, आपके कोई मोरल्स नहीं थे। आपको ये भी नहीं पता था क्या सही है क्या गलत है, क्या पॉसिबल है क्या इम्पॉसिबल है, क्या आप कर सकते हैं क्या आप नहीं कर सकते हैं। ये कुछ भी प्रोग्राम्स आपके अंदर नहीं थे। इनफैक्ट जब एक बच्चा पैदा होता है तो कुछ बेसिक प्रोग्राम्स लेकर के पैदा होता है जो उसको पैदा होने के साथ ही मिलते हैं। पहला प्रोग्राम है सर्वाइवल प्रोग्राम। पैदा होते ही एक बच्चा सर्वाइवल प्रोग्राम लेके पैदा होता है। सर्वाइवल मतलब कि उसके ज़िंदा रहने के लिए कुछ ज़रूरी चीज़ें वो साथ में लेकर के ही आता है। यानी कि जब भी उसे डर लगता है तो एक बच्चा रोने लगता है, उसे भूख लगती है तो रो करके बता देता है, अपनी माँ के पास वो प्रोटेक्टेड फील करता है तो उसका सेफ्टी मैकेनिज़्म, सर्वाइवल मैकेनिज़्म ऑलरेडी बना हुआ है। तो बच्चा एक सर्वाइवल मैकेनिज्म के साथ पैदा होता है। आपने उसको रोना नहीं सिखाया, उसको नेचुरली पता था कि जब भूख लगे तो रो देना है, यानी कि कोई ना कोई है जो मेरी आवाज़ सुनेगा और मुझे हेल्प करेगा, और अगर कहीं डर लगे तो रो देना है। तो ही नोज़ एक बेसिक सर्वाइवल प्रोग्राम उसके अंदर इंस्टॉल्ड है। प्लस बॉडीली फंक्शंस, वो बॉडी को चलाने के जो फंक्शंस हैं वो प्रोग्राम एक बच्चा लेकर के ही आता है। यानी कि आपको उसे सिखाने की ज़रूरत नहीं है कि खाना डाइजेस्ट कैसे करना है, मिल्क सक कैसे करना है, एक्सक्रीट कैसे करना है। वो प्रोसेस उसको पहले से पता है, उसका हार्ट बीट कर रहा है, उसकी सांस चल रही है, हर एक चीज़ जो बॉडीली फंक्शंस हैं वो उसको ऑलरेडी मिले हुए हैं। उसको एनर्जी कंजर्वेशन के प्रोग्राम होते हैं। बच्चा ज़्यादा देर तक सोता है क्योंकि इनिशियल डेज में उसकी ग्रोथ बहुत ज़्यादा है और एनर्जी उसको बहुत चाहिए, तो वो ज़्यादातर समय अपनी एनर्जी को कंजर्व करके रखता है इनिशियल फ्यू मंथ्स में। तो एनर्जी कंजर्वेशन का प्रोग्राम है। और कुछ प्लेजर प्रोग्राम भी रहता है कि जब उसे कुछ अच्छा लगे, तो आपने कई बार देखा होगा जो वो अपनी माँ के रो भी रहा हो, अपनी माँ से जैसे टच होता है वो सेफ फील करता है, उसे अच्छा लगता है। फिर कई बार बच्चे स्माइल भी करते हैं, तो यानी कि दे हैव अ प्रोग्राम फॉर प्लेजर एज वेल। तो सर्वाइवल प्रोग्राम है, बॉडीली फंक्शंस उसके पास में है, देन प्लेजर प्रोग्राम उसके पास में है, और एनर्जी कंजर्वेशन प्रोग्राम उसके पास में है। यानी कि सिर्फ ये 4 प्रोग्राम ही लेकर के आप पैदा हुए, और इसके अलावा आपके पास में कुछ नहीं था। आपका कोई परसेप्शन नहीं था, आपके कोई बिलीफ नहीं थे, वैल्यूज़ नहीं थे, मोरल्स नहीं थे, सही गलत का ज्ञान नहीं था, पॉसिबल इम्पॉसिबल, व्हाट आई कैन डू, व्हाट आई कैन नॉट डू, व्हाट आई कैन हैव, व्हाट आई कैन नॉट हैव, ये कुछ भी दुनियादारी उसके अंदर नहीं थी। तो यानी कि ये बनी कैसे और कब बनना शुरू हुई, इसको हम देखते हैं। दोस्तों, आपकी जो आइडेंटिटी है वो कुछ 2 फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। जेनेटिक्स पे भी डिपेंड करती है और एनवायरनमेंट पे भी डिपेंड करती है। तो जेनेटिक्स पे मैं ज़्यादा बात नहीं करता क्योंकि यू कैन नॉट कंट्रोल योर जेनेटिक्स, बट वी विल टॉक अबाउट एनवायरनमेंट, कि आपके आसपास की जो दुनिया है उसी ने ही मिल के आपकी आइडेंटिटी को शेप किया है। और कौन कौन है जो लोग मिल के आपकी आइडेंटिटी को शेप करते हैं। जो आपकी करंट सेल्फ इमेज, मुझे नहीं पता वो वीक है, पावरफुल है, एडिक्वेट है या इनफ नहीं है, ये सब कुछ किन ने मिलकर के या किन लोगों ने मिलके आपकी इस आइडेंटिटी को फॉर्म किया है, वो आज हम एक्सप्लोर करते हैं। देखिए ज़रा, सबसे पहले आपकी आइडेंटिटी बनाने में आपकी मदद करते हैं आपके पेरेंट्स, क्योंकि सबसे पहले और सबसे ज़्यादा समय आप अपने पेरेंट्स के साथ बिताते हैं। दोस्तों, अगर आपके पेरेंट्स के बिहेवियर किस प्रकार के हैं, वो बिहेवियर्स आपकी आइडेंटिटी में आने लगते हैं। वो मनी के बारे में क्या सोचते हैं, वो एक दूसरे को कैसे ट्रीट करते हैं, आपके घर में वुमेन की रिस्पेक्ट होती है नहीं होती है, ये बहुत कुछ चीज़ें आपकी आइडेंटिटी में जाना शुरू होती हैं। आपकी आइडेंटिटी को, सेल्फ इमेज को आपके पेरेंट्स इनिशियल डेज में बहुत ज़्यादा शेप करते हैं। तो सबसे पहले आपकी सेल्फ इमेज को पे जो इन्फ्लुएंस है वो आपके पेरेंट्स का होता है। सेकंड देखिए, उसके बाद में आपके टीचर्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स। आपके टीचर्स, नेबर्स एंड रिलेटिव्स, क्योंकि ये भी लोग हैं जो कॉन्स्टेंटली आपको प्रोग्राम करते रहते हैं।
बहुत से बच्चे बचपन में ही अपनी सेल्फ इमेज को बिगाड़ लेते हैं, क्योंकि हो सकता है कुछ टीचर्स ने या फिर कुछ रिलेटिव्स ने आपको कोई बैड शब्द कर दिए हों, या फिर कुछ ऐसी घटना आपके साथ में बचपन में हुई हो जो आप ज़िंदगी भर याद रखते हैं, जिससे आपकी सेल्फ एस्टीम लो होती है, आपका कॉन्फिडेंस कम होता है और आपकी इमेज भी खराब होती है। बचपन में पेरेंट्स की कई बार कहने की आदत होती है, तू तो नालायक है। सपोज बार बार अगर उस बच्चे को नालायक कहा जा रहा है तो वो उसकी आइडेंटिटी में वो पकड़ लेगा और उसकी आइडेंटिटी में वो क्या मानने लगेगा कि मैं नालायक हूँ, यानी कि मैं अनवर्दी हूँ, मैं किसी काम का नहीं हूँ। हमारे पेरेंट्स और टीचर्स कई बार कह देते हैं तेरा कुछ नहीं होगा, तू किसी काम का नहीं है, तू नालायक है, तुझसे नहीं हो पाएगा, तू बुद्धिहीन है, तेरे में बुद्धि नहीं है, तू मैथ्स में अच्छा नहीं है। इस प्रकार की चीज़ें हमें बचपन में बहुत बोली जाती हैं। हमें कॉन्स्टेंटली कंपेयर किया जाता है, उनका बच्चा देख इतना स्मार्ट है, तू इतना भोंदू है। तो ये प्रकार की चीज़ें हमारे ब्रेन के अंदर, हमारी आइडेंटिटी के अंदर हम एक्सेप्ट कर लेते हैं और फिर वैसी ही रियलिटी हमारी बनने लगती है। तो दोस्तों, पेरेंट्स का रोल है, टीचर्स और रिलेटिव्स का रोल है, उसके बाद में रोल है आपके फ्रेंड्स का। कई बार आपके दोस्त आपको कई ऐसी बातें बोलते हैं और बार बार बोलते हैं जो बातें आप सच मान लेते हैं अपनी सेल्फ इमेज के अंदर, अपनी आइडेंटिटी के अंदर। तो फ्रेंड्स का भी बहुत बड़ा रोल होता है आपकी आइडेंटिटी को डिस्टॉर्ट करने में, उसको क्रिएट करने में। उसके बाद में देखिए, आपके एक्सपीरियंसेस, आपके जो खुद के अनुभव हैं, वो अनुभव भी आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट करते हैं। आपके खुद के एक्सपीरियंस कैसे, मैं आपको बताता हूँ कि एक छोटा बच्चा सपोज एक मोमबत्ती के पास में जा रहा है, जलती हुई मोमबत्ती के पास में, उसको अभी पता नहीं कि मोमबत्ती क्या होती है और आग क्या होती है, उसको पता नहीं। वो आउट ऑफ क्यूरियोसिटी जाता है और जाकर के मोमबत्ती को टच कर देता है और उसकी उंगली जलती है। पर्सनल एक्सपीरियंस आ गया। अब वो जिंदगी में वापस कभी उस कैंडल के पास में नहीं जाएगा। पहले उसने कैंडल को जिस नज़र से देखा, अब वो उस नज़र से नहीं देखेगा, क्योंकि उसका जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो उसने एनकोड कर लिया है। ऐसे ही दोस्तों, हम हमारे फेलियर्स के पर्सनल एक्सपीरियंसेस या फिर सक्सेस के पर्सनल एक्सपीरियंसेस, इन पर्सनल एक्सपीरियंसेस को एनकोड कर लेते हैं अपनी आइडेंटिटी में। तो आपको कितनी फेलियर्स मिली हैं, कितनी सक्सेस मिली हैं, ये सभी चीज़ें आपकी आइडेंटिटी में आने लगती हैं, अपनी आपकी आंतरिक छवि में आने लगती हैं, जो आपकी सेल्फ इमेज को बनाती हैं। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस कैसे हैं? सपोज रिश्तों में आपके एक्सपीरियंसेस खराब हुए तो आप धीरे धीरे ऐसे इंसान बन जाते हैं जो रिश्ते बनाने में डरता है, कमिट करने में डरता है। आपको बिजनेस में अगर बहुत सारे नुकसान हुए तो धीरे धीरे आप ऐसे इंसान बन जाते हैं जो बिजनेस करने से डरता है। आपकी आइडेंटिटी में क्या आ जाता है कि आई एम नॉट अ गुड बिजनेसमैन, मैं एक अच्छा बिजनेसमैन नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस खराब रहे पास्ट में। फिर देखिए, कल्चर, आप किस कल्चर में पैदा हुए वो कल्चर भी आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। यानी आप अपने आप को अपने मन में क्या मानते हैं, ये आपका कल्चर भी डिसाइड करता है। जस्ट सोच के देखिए कि अगर मैं आपसे कहूं कि आप अभी ना पैदा होके, इस वर्ल्ड में ना पैदा होकर के या इस एरा में ना पैदा होकर के आप आज से 200 साल पहले अगर पैदा हुए होते तो व्हाट डू यू थिंक, आपके डिजायर्स, आपके लाइक्स, आपके डिसलाइक्स, आपके एम्बिशंस, आपके गोल्स एंड व्हाट यू थिंक अबाउट योरसेल्फ, आप क्या सही मानते हैं, क्या गलत मानते हैं, आपके वैल्यूज, आपके बिलीफ, आपकी मोरालिटी यही होती या अलग होती? जस्ट थिंक फॉर अ मोमेंट कि अगर आप आज से 200 साल पहले पैदा हुए होते तो आपका सही गलत, आज जो सही गलत है क्या वही सही गलत होता आपका? आपके बिलीफ क्या सेम रहते? आपके वैल्यूज आपके लिए क्या इंपॉर्टेंट है वही सेम रहता? आपके डिजायर्स, आपके लाइक्स डिसलाइक्स क्या सेम रहते? दोस्तों, हम अपने डिजायर्स, लाइक्स, डिसलाइक्स, मोरालिटी, जिस एनवायरनमेंट में, जिस कल्चर में हम पैदा होते हैं उसी कल्चर से हम लोग पिक कर लेते हैं। तो आप किस कल्चर में, आप शायद अगर अमेरिकन कल्चर में पैदा हुए होते, इवन राइट टाइम पे भी, करंट टाइम पे भी अगर आप अमेरिकन कल्चर में होते तो आपके बहुत सारे बिलीफ्स, वैल्यूज और मोरालिटी अलग होती थी, आपकी सेल्फ इमेज अलग होती थी। आप इंडिया में हैं तो अलग हैं, और किसी देश में शायद होते तो आपकी सेल्फ इमेज अलग होती। तो आप जिस कल्चर में पैदा हुए वो कल्चर भी आपकी आइडेंटिटी को क्रिएट करने में मदद करता है और डिस्टॉर्ट करता है। वो सही आइडेंटिटी है या गलत आइडेंटिटी, वो बात की बात है, लेकिन आपकी आइडेंटिटी इन्फ्लुएंस होती है आप जिस कल्चर में पैदा हुए उस कल्चर से। आगे देख लेते हैं जरा। उसके बाद में टीवी और इंटरनेट, आप टीवी पे किस प्रकार के सीरियल देखते हैं, आप कैसे हीरो से एसोसिएट करते हैं, ये भी आपकी आइडेंटिटी को शेप करता है। आप इंटरनेट में किस प्रकार की वेबसाइट विजिट कर रहे हैं, कैसे वीडियोस देख रहे हैं, ये भी आपकी आइडेंटिटी को बनाते हैं। तो टीवी इज देयर, इंटरनेट इज ऑल्सो देयर। देन यू हैव बुक्स।
आपकी बुक्स आपकी बॉडी के लिए जैसे फूड है, वैसे ही आपके माइंड के लिए बुक्स हैं जिसके थ्रू आप अपने माइंड को फीड करते हैं। तो आप किस प्रकार की किताबें पढ़ रहे हैं, वो किताबें भी आपकी आइडेंटिटी को शेप करती हैं। और लास्ट में अगर मैं आ जाऊं तो लास्ट में है आपका एनवायरनमेंट, कि आप किस एनवायरनमेंट में रह रहे हैं। वैसे दोस्तों एनवायरनमेंट ऑलरेडी कवर हो ही गया है, पेरेंट्स, टीचर, रिलेटिव, फ्रेंड्स, ये सब आपके कल्चर, ये सब देखा जाए तो अल्टीमेटली सब आपके एनवायरनमेंट का ही हिस्सा है। बट फिर भी मैंने इसको अलग से लिखा है तो मैं आपको और थोड़ी गहराई में समझा सकूं। एनवायरनमेंट आपके आइडेंटिटी को इफ़ेक्ट करता है। इसका मैं एक कहानी से आपको समझाता हूँ कि एक बार एक ईगल के एग को लिया गया, एक ईगल के अंडे को लिया गया और उसको मुर्गियों के अंडों के बीच में रख दिया गया। और वो ईगल का जो अंडा बच्चा बाहर निकला अंडे में से, तो वो मुर्गी के बच्चों के साथ ही पल रहा था, बड़ा हो रहा था। तो देखा गया कि जो मुर्गियों के बच्चों की पंखों की स्ट्रेंथ है, वही ईगल के बच्चे की स्ट्रेंथ थी। वो भी दाना चुगता था, वो भी उनके पीछे पीछे घूमता था, और वो भी 4 या 5 फीट से ज़्यादा ऊपर नहीं उड़ पाता था। तो ये देखा गया कि जो मुर्गी के बच्चों की क्वालिटीज़ थी, वैसी ही क्वालिटीज़ और वैसी ही स्ट्रेंथ उस ईगल के बच्चे में भी थी। तो अब एक ईगल देखता है कि यार ये तो ईगल है, मुर्गियों के बीच में क्या कर रहा है। तो वो ईगल आता है और आकर के उस बच्चे को बोलता है कि तू आसमान में राज करने के लिए बना है, तू आसमान का राजा है, तू कहाँ इन मुर्गियों के बीच में दाना चुगने में लगा हुआ है, यू आर बोर्न टू फ्लाई हाई। वो उसको ये बोलता है, लेकिन वो जो बच्चा ईगल होता है वो मना कर देता है, कहता है कि नहीं नहीं, मैंने तो अपने आसपास लोगों को 5 फीट से ऊपर उड़ते हुए देखा नहीं, तुम क्या बातें कर रहे हो, मेरी समझ के बाहर है। आई डोंट बिलीव इन माई सेल्फ, मैं तो इन मुर्गियों के बीच में ही रहने के लिए बना हूँ, मैं कोई ईगल विगल नहीं हूँ, मैं कोई ऊंचा नहीं उड़ सकता, मैं कोई आसमान पे राज नहीं कर सकता। लेकिन वो ईगल जो होता है, जो पेरेंट ईगल है या जो बड़ा ईगल है, वो उस ईगल को उठा करके एक बड़े पेड़ पे छोड़ देता है और वहाँ से उसको धक्का देता है। तो फिर जो बच्चा ईगल होता है वो उड़ने लगता है। तो दोस्तों हो सकता है कि हम भी शायद वो ईगल हों जो आसमान में राज करने के लिए बना है, लेकिन क्योंकि हम मुर्गियों से सराउंडेड हैं, ऐसे लोगों से सराउंडेड हैं जिनकी सेल्फ इमेज डिस्टॉर्टेड है, इस वजह से हम हमारे पोटेंशियल को रियलाइज नहीं कर पाते। तो दोस्तों आपका जो एनवायरनमेंट है वो बहुत ज़्यादा कंट्रोल करता है कि आप क्या अचीव करेंगे लाइफ में और आपकी आइडेंटिटी कैसी बनेगी। तो आज हमने देखा कि आइडेंटिटी को क्या कंट्रोल करता है। अभी तक का अगर हम समरी देख लें तो हमने ये देखा कि आपकी जो सक्सेस है वो आपकी आइडेंटिटी कंट्रोल कर रही है। और आपकी आइडेंटिटी को कौन कंट्रोल कर रहा है? आपकी आइडेंटिटी को कंट्रोल करता है आपका एनवायरनमेंट, कल्चर, बुक्स। यानी कि इन सब चीज़ों को अगर आप कंट्रोल करना सीखें तो आप अपनी आइडेंटिटी को कंट्रोल करना सीख सकते हैं। मैं आने वाले वीडियोस में आपसे बात करूंगा कि किस तरीके से आप अपनी आइडेंटिटी को चेंज कर सकते हैं। और उससे पहले हम ये बात करेंगे कि करंटली आपकी आइडेंटिटी क्या है और वीक आइडेंटिटी के सिम्टम्स क्या होते हैं। मैंने आपको बोला था कि आपकी आइडेंटिटी एडिक्वेट होनी चाहिए, स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए और पावरफुल होनी चाहिए। अगर आपकी आइडेंटिटी वीक है तो क्या सिम्टम्स आते हैं वीक आइडेंटिटी के, मैं अगले वीडियो में आपसे सिम्टम्स की बात करूंगा कि किस तरीके से अगर आपकी वीक आइडेंटिटी है तो वो क्या सिम्टम्स एक्सप्रेस करेगी जिससे आपको पता लगे कि आपकी आइडेंटिटी वीक है और इसे अब बदलने की ज़रूरत है। नाउ आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।